श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए अयोध्यानाथ की जय। चारों भैया की जय। जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। हर हर महादेव शंभो। भगवान नाम का आश्रय लेते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। जैसे रोज एक भजन छोटा सा, ये बहुत अच्छा भजन है। अगर आपने इस भजन को समझ लिया तो भी नैया पार है। कि सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जानी, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे, झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे, झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए।
आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए अयोध्या नाथ की जय। महाराज पिछले प्रसंग को देखते हुए अब श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा क्या है महाराज? ये सुंदर कर की ये ताली है। जब पेड़ के नीचे पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हों, आप नीचे बैठे हों और वो चहचहा रहे हों, अब महाराज आपको उड़ाना है तो नीचे जोर से ताली बजाइए, पक्षी उड़ जाएंगे। आपके मनरूपी वृक्ष पर जो संशय भ्रम ऐसे जो इनके जो इन रुक के रूपी जो पक्षी बैठे हुए हैं, महाराज राम कथा से सारे संशय सारे भ्रम सब दूर हो जाते हैं। किसके हुए? एक दो का नाम गिनाओ। भरद्वाज मुनि के हुए, और सती तो नहीं सुन पाई लेकिन पार्वती जी के हुए, महाराज गरुड़ जी महाराज के हुए। बहुतों के संशय दूर हुए हैं। हम तो कहें हमारे ही संशय दूर हो गए महाराज। आनंद हो गया, राम कथा से आनंद हो गया, भागवत कथा से आनंद हो गया। तो शिव पार्वती प्रसंग चल रहा है। पार्वती जी ने प्रश्न पूछा शिव जी से कि नाथ धर्यऊ नरे तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। नाथ धर्यऊ नरे तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। महाराज ये विष्णु भगवान हैं, अच्छे भले बैकुंठ में विराज रहे थे। क्या जरूरत पड़ गई महाराज इनको? इन्होंने मनुष्य शरीर धारण क्यों किया? मनुष्य देह में अवतार क्यों लिया? आप महाराज हमको समझा के कहिए। तब महाराज शिव जी ने कहा था उनसे कि जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। हे सुमति भवानी, हे अच्छी बुद्धि वाली पार्वती जी, आप सावधान होकर के सुनो। हम आपको उनके एक दो जन्म के कारण सुनाते हैं। तो महाराज पहला आप कारण सुन चुके कि भगवान विष्णु के वो जो दो जय विजय द्वारपाल और सनकादि ऋषियों ने उनको श्राप दिया। सनकादि ऋषि 4 भाई हैं। ये चारों भाई भगवान बैकुंठनाथ से मिलने गए। महाराज जय विजय ने दरवाजे पे डंडा यूँ लगा दिया और रोक दिया। उन्होंने कहा अरे है इसका नाम तो बैकुंठ है, यहाँ तो कुंठा होती ही नहीं है। ये कुंठा टीस जलन ईर्ष्या ये तो पृथ्वीलोक में होता है, बैकुंठ में तो ऐसा होता नहीं। तुमने हमको रोक दिया। तो महाराज उनके थोड़ी वार्तालाप बहस हो गई और वो ऋषि नाराज हो गए। 3 जन्म का श्राप दे दिया। महाराज वो 3 जन्म में राक्षस बने और उनका उद्धार करने के लिए महाराज भगवान को भी अवतार लेना पड़ा और मनुष्य देह में ही लिया।
केवल एक, हाँ 2 बार, एक बार जो है वो नरसिंह अवतार और एक बार वराह अवतार। तो पहले जन्म की कथा सुना दी। महाराज लोग दूसरी बार की कथा सुनाते हैं कि नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अमतारा। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक लगी ते ही अवतारा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए जो है भगवान का अवतार हुआ, भगवान को अवतार लेना पड़ा। महाराज ये बात सुनी तो पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा गिरिजा चकित भई सोनि बहानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरिजा चकित भई सोनि बहानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और बड़े ज्ञानी भी हैं महाराज। कारण कवन शाप मुनि दीना, कागापराधी रमापति कीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कागापराधी रमापति कीना। महाराज मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया और लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। ये तो महाराज उनके भक्त हैं, देखा जाए तो संबंध तो दादा पोता का है, तो दादा को महाराज पोता बहुत प्यारा लगता है और फिर महाराज जो पोता है दादा को प्यारा और दादा को पोता प्यारा लगता है। गिरिजा चकित सुनी शिव, गिरिजा चकित भई सोनि बहानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन शाप मुनि दीना, कागापराधी रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। हे महादेव, ये कथा मुझसे कहिए। नारद मुनि के मन में मोह होना ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय जस रघुपति करहीं जब सो तस तेई छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा कि हे पार्वती जी, न तो दुनिया में कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करना चाहते हैं, वह जब जिसकी बुद्धि को हर लेना चाहते हैं वो बुद्धि हर लेते हैं। और महाराज वो आदमी जब बिना बुद्धि का होगा तो मूर्ख हो गया, और जब उनको सुधारना होता है कोई काम, महाराज वो सद्बुद्धि देते हैं तो महाराज फिर वो मूर्ख वो ज्ञानी बन जाता है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सूरे सरी सुहावने। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सूरे सरी सुहावने। कहते हैं हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी महाराज। आश्रम परम पुनीत सुहावा,
देख देव ऋषि के मन भावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि के मन भावा। परम पवित्र सुंदर वह आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयौ रमापति पद अनुरागा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयौ रमापति पद अनुरागा। नारद जी ने पर्वत, नदी और वन के सुंदर स्थानों को देखा तो देख करके नारद जी का जो भगवान लक्ष्मीकांत हैं उनके चरणों में प्रेम हो गया। सुमेरत हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सुमेरत हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के शाप की गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। वरना उनको तो शाप है दक्ष प्रजापति का कि तुम कहीं एक जगह नहीं टिकोगे। फिर वहाँ कैसे टिक गए उस आश्रम में? तो महाराज उस श्राप में थोड़ा कंसेशन दिया गया था। जो भी सांप जिसको मिले हैं उसमें थोड़ा बहुत कंसेशन जरूर मिला है सभी को। नारद जी को ये कंसेशन मिला कि यदि आप भगवान का स्मरण करोगे, कथा सुनोगे, सुनाओगे, तो वहाँ ये सांप प्रभावित नहीं होगा। जैसे गर्मी तो बहुत है महाराज बाहर, लेकिन कहा आप ऐसे में बैठ जाओगे तो गर्मी आपको नहीं सताएगी। देखो आप, वरना तो जय विजय को तो श्राप दे दिया था उन्होंने। फिर कंसेशन क्या दिया? जाओ 3 जन्म में हो जाएगी तुम्हारी मुक्ति। बताओ, हमने एक ग्रंथ पढ़ा महाराज, अभिज्ञान शाकुंतलम उसका नाम, महाकवि कालिदास जी ने लिखा, नाटक है उनका। वो शकुंतला जो है, दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दे दिया कि हम अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं और आप हमको भिक्षा नहीं दे रही है, पता नहीं किसके ख्याल में आप डूबी हुई हैं। जाओ, याद दिलाने पर भी तुम्हें वैसे ही भूल जाएगा जिसे कोई नशे में की हुई बात नशा उतरने के बाद व्यक्ति भूल जाता है। ये लो महाराज। अब जब सखियों ने सुना तो महाराज उन्होंने कहा हाँ कि गुरुजी ये तो गजब हो गया, अभी अभी ब्याह हुआ है बेचारी का, पति देव गए हैं, अब आपने श्राप दे दिया तो वो भी भूल जाएंगे, इस कन्या का क्या होगा। जब उन सखियों ने अनुनय भी नहीं किया, महाराज उन्होंने कंसेशन दिया। क्या दिया? जाओ, कोई पहचान की वस्तु बता देगी तो उनको सब बातें याद आ जाएगी। कंसेशन मिला ना। ऐसे ही जिसको शाप मिला उसको थोड़ा बहुत कंसेशन भी मिला है। तो नारद जी महाराज को एक कंसेशन मिला कि यदि आप भगवान के भजन में लगोगे, इधर उधर नहीं जाओगे किसी को लड़ाने बिड़ाने उठाने बैठने, तो आप पर ये शाप प्रभावित नहीं होगा। इसीलिए चौपाई आई महाराज, सुमिरत हरि, भगवान का स्मरण करने लगे आश्रम में बैठ करके। शाप गति बाधी, तब शाप की गति बाधित हो गई। सहज विमल मन, अरे महाराज सहज ही उनका मन बड़ा महाराज विमल हो गया। और लागी समाधि, उनकी समाधि लग गई। मुनि मति देखी, मुनि गति देखी, सुरेश डराना, काम ही बोली किन सन माना। मुनि गति देखी, सुरेश डराना,
काम ही बोली किन सन माना। नारद मुनि की यह गति देखी, ये स्थिति देखी, देखकर देवराज इंद्र डर गया। जो भी कोई महाराज थोड़ी बहुत भी तपस्या करता है, देवराज इंद्र का सिंहासन ढोल जाता है। वो मार्कंडे ऋषि ने की और महाराज सिंहासन ढोल गया। उनकी समाधि दिगाने के लिए उन्होंने भी महाराज कामदेव को भेज दिया था। तो उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया। अरे यहाँ भगवान शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए भी महाराज सब देवताओं ने मिलकर के, जिनमें देवराज इंद्र भी आ गई हैं, शंकर भगवान के पास भी भेज दिया था, जो कथा आप सुन चुके हैं। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज सहित सहाय जाहूँ मम हेतु, चलऊँ हरसिहिय जलचर केतु। सहित सहाय जाय मम हेतु, चलऊँ हरसिहिय जलचर केतु। देवराज इंद्र ने महाराज कामदेव से कहा कि हे कामदेव, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित, वही बसंत ऋतु, वही कोयल मोर, वही महाराज त्रिविध पवन, सारे के सारे साधन ले लो महाराज, वही फूलों के बाण सब ले लो और नारद जी की समाधि को भंग करने जाओ। बस देवराज इंद्र का ये काम है महाराज। कोई समाधि कोई लगे, भजन पूजन करे तो उसमें विघ्न डालना है। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर के चला। कईयों की समाधि भंग नहीं हुई महाराज, जैसे मार्कंडे जी की नहीं हुई, जैसे नारद मुनि की नहीं हुई, और भगवान शंकर की हुई भी। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयों जरी छारा। तो ऐसा हुआ महाराज उसके साथ। सुना सिर मन महु असित्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। सुना सिर मन महु असित्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। अब देखो शब्द आया सुना सिर। महाराज ये है इंद्र का नाम। इसीलिए हम कह रहे थे कि हिंदी का ज्ञान बढ़ाना हो तो रामचरितमानस हिंदी अर्थ सहित पढ़िए। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि नारद जी मेरी अमरावती का राज्य चाहते हैं। बस तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊँ, निज माया बसंत निर्मयऊँ। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊँ, निज माया बसंत निर्मयऊँ। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। देखी सहाय मदन हरसाना, केन्यसि पुनि प्रपंच विधि नाना। देखी सहाय मदन हरसाना, कीन्यसि पुनि प्रपंच विधि नाना। कामदेव ने अपने रंभादि सहायकों को, हाँ महाराज ये देखो वो अप्सराओं को भी साथ में ले जाते हैं, तो कामदेव अपने रंभादि सहायकों को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरऊँ मनोभव पापी। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरऊँ मनोभव पापी। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी।
अब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डरने लगा कि कहीं अब ऐसा न हो कि नारद जी हमको उल्टा श्राप दे दें। हाय कमंडलों में से जलिया और छिड़क दिया महाराज, जा भस्म हो जा। देखो चलता घोड़ा दाना मांगता है महाराज। मार्कंडेय जी से बचा, नारद जी से बचा। अब महाराज देख लो, भगवान शंकर के पास गया तो फिर वहाँ क्या हुआ? तब सेवती सर नयन उघारा, चितवत काम जर भयं जल छारा। अरे महाराज भस्मी की ढेरी में बदल गया। सीम की चापी सकहीं को बुतासु, बड़े रखवारे रमापति जासु। बड़े रखवारे रमापति जासु, सीम की चापी सकहीं को तासु। अरे महाराज लक्ष्मीपति भगवान जिनके बड़े रक्षक हों, भगवान के नाम ले रहे थे वो तो, और भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे कामदेव से। तो लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई कैसे दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन मैन। मह गह सिजाए पुनि चरण, तब कही सुटियारत बैन। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन मैन। गह सिजाय मुनि चरण, तब कही सुटियारत बैन। तब महाराज अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डर करके और अपने मन में हार मान करके बहुत ही दीन वचन कहकर मुनि के चरण पकड़ लिए। बताओ, ये पैर पकड़ते भी देर नहीं करते हैं महाराज, ये धमकाते भी देर नहीं करते हैं। गुंडे बदमाश देखो आप हैं, समाज में इनमें बड़ी दादागिरी दिखाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद थानेदार साहब के पैर पकड़ लेते हैं, या कोई उनसे बड़ा दादा मिलता है उनके पैर पकड़ लेते हैं। छोटों पर ये जो कमज़ोर हैं, असहाय हैं, महाराज उन पर बड़ी धौंस दिखाते हैं। देवराज इंद्र बड़ी धौंस दिखा रहा था, और अब नारद जी के पैर पकड़ लिए। भयउन नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। भयउन नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। अब महाराज विजयी कौन हुए? नारद जी महाराज विजयी हो गए, वो जीत गए। कामदेव जैसा उनके पैरों में गिरा हुआ है महाराज। अब तो महाराज उनको घमंड हो गया, हमने कामदेव को जीत लिया। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गया हूँ मदन तब सहित सहाई। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गया हूँ मदन तब सहित सहाई। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम यह मिति मन माही। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम यह मिति मन माही। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। महाराज अभी अभी भजन हमने बोला था, उसकी एक पंक्ति थी कि किया अभिमान तो फिर
मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। महाराज यहाँ नारद जी को अभिमान हो गया है। पूरी रामचरित में मानस में मुझसे कोई पूछे गुरु जी आप कोई एक चौपाई बताओ जो आपको सबसे अच्छी लगी हो, तो हम कह सकते हैं कि हमें एक चौपाई अच्छी लगी महाराज। कौन सी? तो महाराज जो है भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। उनके पास अगर आप जाओ तो अभिमान को या तो घर छोड़ जाओ, रास्ते में छोड़ दो, वरना मंदिर के दरवाजे पर तो छोड़ ही दीजिए। सुनहु राम कह रे, चलो याद भी आ गई महाराज। सुनहु राम कह रे सहजे स्वभाव, जन अभिमान न राख्यहु काहू। सुनहु राम कह रे सहजे स्वभाव, जन अभिमान न राख्यहु काहू। राम जी का सहज स्वभाव, बनावटी नहीं, उनका महाराज ये सहज स्वभाव है। जैसे अग्नि का सहज स्वभाव क्या है महाराज? जलाना। अग्नि में आप कोई भी चीज़ डालो, हंस के डालो, रोके डालो, महाराज वो जलाएगी। बच्चा डाले, बूढ़ा डाले, जवान डाले, स्त्री डाले, पुरुष डाले, कोई भी डाले, महाराज उसको जलाएगी। ये उसका सहज स्वभाव है। अब प्रवचन थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए हम संक्षेप में कहते हैं आपसे। ये उनका सहज स्वभाव है कि जन अभिमान न राख्यों काहू, किसी का भी वो अभिमान नहीं रहने देते हैं। उन्होंने जन शब्द कहा, मतलब चाहे वो स्त्री जन हो, पुरुष जन हो, बालक जन हो, युवा जन हो, वृद्ध जन हो, कोई भी हो, भक्त जन हो, अरे महाराज उनके स्वयं के घर के ही जन हो, किसी का अभिमान रहने ही नहीं देते हैं महाराज। ये देखो आप, वरना नारद जी तो महाराज उनके पोते हैं, तो इनका तो अभिमान रह जाता तो रह जाता, क्या फर्क पड़ता है महाराज। किसी का अभिमान नहीं रहने दिया, चाहे उनके शत्रु हों, चाहे उनके मित्र हों। बताओ अर्जुन जैसा कौन मित्र होगा? उनके आए महाराज उन्होंने अभिमान नहीं रहने दिया। अरे उनकी धर्म पत्नी कौन? महाराज जो है रुक्मिणी जी, अरे उनका ही अभिमान नहीं रहने दिया। अगर आपको भगवान का भक्त बनना है, या तो इस मार्ग में आओ मत, क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं आने की। और आते हो तो महाराज सबसे बड़ी बाधा यही है, ये छूट गई, आप भक्त बन गए हैं। चलो प्रवचन फिर बाद में कभी करेंगे, अभी तो इसको देखते हैं। तो क्या हुआ, जब कामदेव नारद जी के पैर पकड़ के उनका आशीर्वाद लेके चला गया, तब नारद गवने शिव पाहि, जीता काम मिति मन माहे। तब नारद गवने शिव पाहि, जीता काम मिति मन माहे। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। मारे चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। मारे चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। उन्होंने कामदेव के चरित्र को सुनाया, उन्होंने कामदेव के चरित्र को शिव जी को सुनाया, और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जान करके और इस प्रकार शिक्षा दी। महाराज ये तो भाई बंदी तो हैं, अरे कोई गुरु भाई हैं, कोई शब्दज भाई हैं, कोई नादज हैं, कोई बिंदुज हैं, सारे भाई बंधु हैं महाराज जी। तो शंकर जी के पास गए नारद जी, और वहाँ जा कर के कहा कि महाराज आपको एक बात याद है कि नहीं है?
कहा महाराज आप सुनाओगे तो जान जाएंगे, अभी तो याद नहीं। अरे तुम किसी काम के नहीं, राम जी रटते रहते हो, आपको यही मालूम नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। तो महाराज कहोगे तभी तो मालूम पड़ेगा। अरे हमने कामदेव को जीत लिया, पैरों में पड़ के गया है मेरे। ये देखो आप, बहुत उसने कोशिश की मुझे डिगाने की समाधि से, सारी विद्या फेल हो गई उसकी। माफ़ी मांग के कान पकड़ के नाक रगड़ के गया महाराज मेरे पास। महाराज महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जान करके और ये ऐसी शिक्षा दी ही, जब वो बहुत कर रहे थे ना बढ़ चढ़ के बातें, तब बार बार बिन वहु प्रमुनित हो ही, जिमी यह कथा सुनायहु मोही। बार बार बिन बहु मुनित हो ही, जिमी यह कथा सुनायहु मोही। शिव जी ने कहा कि हे नारद जी, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, ऐसी कथा तुम्हें जने हरि सुनावहूँ कबहूँ। चले हूँ प्रसंग दुरायहूँ तब हूँ, तुम्हें जन हरि सुनावहूँ कबहूँ। चले हूँ प्रसंग दुरायहूँ तब हूँ। उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना, चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। तो नारद जी ने मन में क्या विचार किया कि देखो इनसे तो काम, ये तो काम वो जीत नहीं पाए हैं, इनकी समाधि तो भंग कर दी उसने, हमारी समाधि नहीं टिकी, हम तो इनसे भी बड़े हैं, अब इनको हमसे ईर्ष्या हो गई है। इसीलिए कह रहे हैं ये कि आप कभी भगवान के पास जाओ, बैकुंठनाथ के पास, ये ऐसी चर्चा मत करना महाराज जी। अगर वो भी चर्चा चलावे आगे ओके हैं, तो महाराज आप उनसे ये चर्चा मत करना। तो शंकर जी ने मन में सोचा होगा, वाह जी कैसे नहीं करेंगे, अरे हमारा प्रताप, हमारी देखो सामर्थ्य महाराज, जिस काम को आप नहीं कर सके ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके हैं। देवताओं की तो औकात ही नहीं है महाराज, वो तो किसी काम के भी नहीं है, वह काम हमने किया है। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब जो तमाशा हुआ उसे सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। हरि इच्छा भावी बलवाना। महाराज भगवान की इच्छा सर्वोपरि है महाराज। और फिर हमने आपको चौपाई सुनाई दी कि सुनहु राम करे सहज स्वभाव, जन अभिमान न राख्यहु काऊ। अभिमान की वहाँ दाल नहीं गलती है महाराज। कि राम किन चाहें सोई होई, करे अन्यथा असे नहीं कोई। राम किन चाहें सोई होई, करे अन्यथा असे नहीं कोई। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। शिव जी के मन में नारद जी के वचन, शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि भाई बंद हैं, इनमें तो ईर्ष्या होती है। आज महाराज अगर सबसे ज़्यादा ईर्ष्या होती है तो या तो आपके कोई शत्रु हो तो उनके होगी, वरना आपके कुटुंबी लोगों को ही हो गई है। कि इतना बड़ा कैसे हो गया महाराज। सबसे ज़्यादा ईर्ष्या, द्वेष, टीस, जलन
महाराज वो फिर भाई बंधुओं को ही होती है। नारद जी ने सोच लिया कि शिव जी हमसे अब जलन करने लगे हैं, इनकी समाधि को तो भंग कर दिया, अभी पढ़ के आए, अभी सुन के आए। ठीक है, इन्होंने बदला लिया, चाहता तो मैं भी बदला ले सकता था। इन्होंने उसको शरीर को भस्म किया लेकिन मन में निवास करने दिया। पार्वती जी उनको उनकी जो पत्नी है कामदेव की पत्नी रति, उसको वरदान दे दिया इन्होंने, तो जिंदा कर दिया वापस, सबके मन में रख दिया। अगर हम होते तो महाराज उसको कभी जिंदा नहीं करते, नाम निशान मिटा देते महाराज। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। शंकर जी की ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। फिर तब बिरंची के लोक सिधाए। अब वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी पिता हैं, पिताजी को ईर्ष्या नहीं होती है। बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, पिता को ईर्ष्या नहीं, गुरु जी को ईर्ष्या नहीं, माता जी को ईर्ष्या नहीं है। ये अकारण हितैषी होते हैं। पिताजी के पास चले गए, ब्रह्मा जी के पास है, और वहाँ जाकर के भी उन्होंने अपनी व्यथा कथा कह सुनाई कि महाराज बताओ, इतने मुश्किल से हमने तपस्या की, कामदेव से मैंने नाक रगड़वा दी मेरे पैरों में, माफ़ी मांग के गया कान पकड़ के। महाराज अब बताओ, शंकर भगवान के पास गए, उन्होंने कहा किसी से मत कहना। अब बताओ महाराज, पिताजी हमने आपके बेटे ने ऐसा काम किया है, एक बार कर तल बर बीना। ब्रह्मा जी ने भी कहा बेटा कोई बात नहीं, जीत लिया, लेकिन इसको गोपनीय रखो। लेकिन क्यों माने महाराज? चले गए बैकुंठनाथ में। एक बार करे तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करे तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी के लिए क्या लिखा? हरि गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। अरे गाने में बड़े महाराज वो बहुत ज्ञानी हैं, उनकी वीणा आप सुनते रह जाइए। तो एक बार ज्ञान विद्या में, गायन विद्या में निपुण मुनिवर नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए महाराज जा पहुँचे बैकुंठ में। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति गाथा। क्षीर सागर को चले गए महाराज गाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए कहाँ चले गए? बैकुंठ में चले गए। क्षीर सागर में थे उस समय भगवान, तो क्षीर सागर में चले गए और महाराज वहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। वहाँ गए हैं महाराज, उनसे जय श्रीमन नारायण किया है, और जय श्रीमन नारायण करके कहा महाराज आपने एक बात नहीं सुनी क्या? उन्होंने कहा नहीं सुनी भाई। अरे आप क्या सुनेंगे महाराज, बैठे हैं यहाँ समुद्र के जल में, आपसे कौन कहने आएगा बातचीत? क्या हो रहा है दुनिया में आपको पता नहीं है। अरे तो नारद जी सुनाओगे आप तभी तो मालूम होगा। शंकर जी से भी उन्होंने ऐसा ही कहा, और ब्रह्मा जी अपने पिताजी से भी कहा, और दादाजी से भी जा कहा। अरे आपको पता है नहीं है महाराज, कहो तो सही,
कहोगे तभी तो जानेंगे। अब महाराज नारद जी महाराज वो सारी उनका वो काम चरित्र जो था, काम दहन या काम को जो परास्त करने की जो लीला थी पूरी कह सुनाई। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। शिव जी ने कह दिया था पहले ही कि आप हमसे तो कहा तो कोई बात नहीं कह दी, आप भगवान श्री हरि से बात मत कहना। यदि प्रसंग चले तब भी इस बात को छुपा जाना। जैसे आजकल के नेता टाल जाते ना, पत्रकारों को कई प्रश्नों को टाल देते हैं, यूँ जलेबी की तरह घुमा देते हैं, मौन हो जाते हैं। महाराज ऐसे काम से भी टाल जाना, ऐसी बात आवे तो हो। शिव जी वो नारद जी कब मानने वाले थे महाराज? नारद जी ने तो बड़ा चढ़ाकर वर्णन शिव जी से भी किया, अब बड़ा चढ़ाकर वर्णन ब्रह्मा जी से भी किया। अब यहाँ भी उन्होंने बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया। सब भाके सारी जितने भी लीला थी सारी लीला कह सुनाई। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। ये अगली छुपाई हमको बहुत अच्छी लगती है। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह यस को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह यस को जग जाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है महाराज, सबको नचा देती है। वो मायाधीश हैं भगवान और मायाधीन हैं महाराज हम बाकी सब, उनके अलावा ब्रह्मलोक तक के प्राणी या ब्रह्मा जी भी। कहते हैं ना, शिव बिरंच कहूँ मोहि कोहे बपुराण। तो श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सके। सुनो मुनि मोह हो ही मन ताके, ज्ञान विरागी हृदय नहीं जाके। सुनो मुनि मोह हो ही मन ताके, ज्ञान विरागी हृदय नहीं जाके। भगवान विष्णु ने कहा कि हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। अरे नारद जी महाराज, आप तो ज्ञान की मूर्ति हैं, वैराग्य की मूर्ति हैं, भक्ति की मूर्ति हैं। महाराज आप कोई काम क्रोध मोह ये आपको छू सकते हैं क्या? ब्रह्मचरज व्रत रतमति धीरा, तुम ही कि करई मनोभव पीरा। ब्रह्मचरज व्रत रतमति धीरा, तुम ही कि करई मनोभव पीरा। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर हैं और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है क्या? कामदेव की क्या औकात है महाराज? अब महाराज परीक्षार्थी तो वही है जो परीक्षा देने के पास हो जावे है, तभी जा करके उसको सफल कहा जाएगा। सती जी ने परीक्षा ली, क्या हुआ महाराज? टोटल फेल है, बिल्कुल सप्लीमेंट्री भी नहीं। अब महाराज नारद जी का भी नंबर आ रहा है परीक्षा का। भगवान ने कहा इसको थोड़ा घमंड हो गया इसको। नारद कहे हूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहे हूँ सहित अभिमाना,
कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। तब नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, हाँ महाराज बिल्कुल सही बात है। अभिमान के साथ कहा कि हे भगवान, ये सब आपकी कृपा है। लेकिन ये कृपा भी किसके साथ हुई? अभिमान के साथ हुई। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुर्यं गर्भ तरु भारी। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुर्यं गर्भ तरु भारी। करुणा निधि भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में अब महाराज अभिमान के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। गर्व, घमंड, अभिमान, अभिमान रूपी जो वृक्ष है उसका क्या हो गया? अंकुरण हो गया। अभी तो छोटा सा ही है। जब महाराज कोई भी विषैला वृक्ष पैदा हो जाए आपके घर आंगन में, छोटा हो तभी उसको उखाड़ के फेंका जा सकता है। अब बड़ा हो जाएगा तब महाराज दुख देगा। तो करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर्यं गर्भ तरु भारी। महाराज इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर, ये तो छोटा भी अंकुर है, फिर बड़ा भारी वृक्ष बनेगा। घर में भी मान लो आपके छोटे बच्चे हों तब आप उनको सुधार सकते हो। अब 25 साल के हो गए महाराज, शादी ब्याह हो गया है, अब सुधारना चाहो नहीं सुधरेंगे, आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमारी सेवक हितकारी। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा। भगवान ने कहा मन में, घमंड के भारी वृक्ष का अंकुरण हो चुका। जब जमीन के बाहर जब आता है ना पहले, सबसे पहले पौधा, तब देखो महाराज छोटा सा होता है। बड़ का विशाल वृक्ष, वह भी पहले 2 पत्ते आते हैं महाराज, उसको उसी समय आप उसको उखाड़ फेंक सकते हैं। अब भारी बट वृक्ष हो गया महाराज, अक्षय वट है, अपने सुकताल वाला, और इस तरह और भी अक्षय वट हैं। अभी अपने नेमी इसमें अपने कहा कि हो भरद्वाज मुनि रहे बस ही प्रयागा, प्रयाग में अक्षय वट है महाराज। बताओ, जड़ें पाताल में चली गई उनकी, तो अब कैसे उखाड़ा जा सकता है? भगवान ने कहा नहीं, ये इलाज का समय है, अभी बीमारी शुरू हुई है इनके। तो बेगीसों में डारी हूँ उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करे नीते ही केरी। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करे नीते ही केरी। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उस माया की कठिन करनी सुनो। भगवान ने अब उनकी परीक्षा ली है महाराज। उन्होंने अपनी माया को जो है प्रेरित किया कि भाई अब एक परीक्षार्थी आ रहा है। महाराज ने बहुत स्टडी कर ली है, बहुत पढ़ाई कर ली है। देखिए कितनी पढ़ाई की है, अब इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब महाराज ये परीक्षा हम कर लेंगे। आज देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए महाराज आप खूब कथा सुनिए और सुनाइए। देखते हैं अब नारद जी की परीक्षा होगी, देखते हैं नारद जी परीक्षा में पास होते हैं या फेल होते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भैया की जय,
जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो।